हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था? समास था। समास क्या है, समास के भेद कितने हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। तो उसमें से हमने एक तो अव्ययी भाव समास पढ़ लिया था और दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी हमने उसके आगे जो 6 भेद थे उनमें से 3 भेद पढ़ लिए थे, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। आज उसके बाद में आगे करते हैं कि आगे कौन से उसके जो 3 भेद बचे हुए हैं तत्पुरुष के वो पढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। फिर आज हम कौन सा पढ़ेंगे? तत्पुरुष का चौथा भेद पढ़ेंगे। यहां लिखिए समास। समास का क्या बताया था मैंने कि समास किसको कहेंगे? हम लोग समास बोलते हैं जो कि हम पदों को संक्षिप्त करते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। तो आइए आज हम पढ़ते हैं। 4 नंबर पर आता है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास। क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा में हम क्या लिखेंगे कि जिस समास के पूर्व पद, मैं लिख देता हूं यहां, साथ ही साथ आप नोट करते जाएं कि जिस समास के पूर्व में अपादान कारक और उसकी विभक्ति भी आप साथ में लिखोगे। विभक्ति क्या है? से। अपादान की विभक्ति क्या होती है? से। ठीक है। का लोप। लोप क्या होता है? जब खत्म हो जाए विभक्ति को, यानी खत्म कर दे, का लोप होता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। इतनी बात स्पष्ट है? यानी कि जिस विग्रह के अंदर, जो हमारे पास विग्रह होगा उसके अंदर यदि हम से विभक्ति को लोप करते हैं तो उसमें क्या होगा? समास कहेंगे। 2 तरह के, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि एक तो होता है समस्त पद, एक होता है विग्रह पद। तो जैसे मैं आज आपको कहता हूं, जैसे मैंने यहां पर एक समस्त पद लिखता हूं, देश निकाला। अब देश निकाले का ये तो हो गया हमारा समस्त पद। अब इसका विग्रह क्या होगा? देश से निकाला। ठीक है। अब क्या किया हमने? इसी तरह पथ भ्रष्ट, इसका क्या हो जाएगा? पथ से
भ्रष्ट, ठीक है। लक्ष्यहीन क्या हो जाएगा? लक्ष्य से हीन, समझाई? लक्ष्यहीन, पथ से भ्रष्ट, लक्ष्य से हीन हो जाएगा। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, क्या आ जाएगा? ऋण से मुक्त, ठीक है। कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त। और धर्म विमुख, धर्म से विमुक्त। धनहीन, धन से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। ये सारे के सारे हम लोग इसमें लिख सकते हैं, गुण से हीन। अभी लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि आप जो इनके एग्जाम्पल है वो बड़े कम करवा रहे हो। देखो बच्चे, ये अगर आपको समझ आता है तो आप इसको और भी कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि मैं 4-4, 5-5 ना करवा कर थोड़े ज्यादा करवाऊं तो कोई बात नहीं, मैं ज्यादा करवा देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर और करवाता हूं। हो गया? तो मैं इसको कर देता हूं रब, ये लो। तो फिर मैं अपादान के ही थोड़े से उदाहरण आपको और करवा देता हूं, ठीक है। तो जैसे मैं लिखता हूं धर्म विमुख, विमुख, विमुख होता है अलग होना, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? धर्म से विमुख, ठीक है। धर्म विमुख। आगे लिखो जन्मांध, क्या होगा? जो जन्म से अंधा हो, ठीक है। जन्म से अंधा। आगे लिखो कर मुक्त, क्या आ जाएगा? कर से मुक्त। बंधन मुक्त, क्या आ जाएगा? बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसी तरह और उदाहरण देख लीजिए। चरित्रहीन, क्या आ जाएगा? चरित्र से हीन। समझाई मेरी बात? चरित्रहीन के बाद में आप और भी लिख सकते हो, जैसे विष मुक्त, धन मुक्त, ठीक है। और गौरव पूर्ण, गौरव से पूर्ण। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। मैं एक और लिखवा देता हूं, फिर नेक्स्ट करेंगे। गौरव पूर्ण, गौरव से पूर्ण, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे दूसरा करते हैं। हो गया? तो मैं अब इसको कर देता हूं रब। अब हम लोग दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? 5 नंबर पर हमारा कौन सा भेद आता है? संबंध। कौन सा आता है? संबंध। तो लिखिए 5 नंबर पर हमारा आता है संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें भी लिखो कि जिस समास
के पूर्व में संबंध कारक, संबंध कारक विभक्ति क्या होगी इसकी, का, के और की, का लोप होता है, लोप होता है उसे संबंध, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो अब देखिए इसके उदाहरण। तो उदाहरणों में मैं लिखता हूं देव मूर्ति, तो इसको आप लिख सकते हो देव की मूर्ति। देव मूर्ति में हमने क्या लिखा, इसमें की क्या है, विभक्ति है। की क्या है, इसमें विभक्ति है। इसी तरह मैं लिखता हूं जीवन साथी, तो इसका क्या आ जाएगा, जीवन का साथी। क्या आएगा, जीवन का साथी। उसको हम क्या बोलेंगे, जीवन साथी। इसी तरह सिर दर्द, अब इसका क्या आएगा, सिर का दर्द। अब इसमें विभक्ति क्या है, का और की, ये हमारी क्या है, विभक्ति। इसका हमने क्या किया, लोप किया और उसको क्या बना दिया, समस्त पद क्या बनाया, समास। कौन सा, संबंध तत्पुरुष समास। इस बात को क्लियर है। जैसे जल प्रवाह, जल प्रवाह, इसका क्या आ जाएगा, जल का प्रवाह। ठीक है, जल का प्रवाह। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूं। हो गया, तो अब देखिए इसका आगे। आगे लिखो उदाहरण सेनापति। सेनापति का क्या हो जाएगा, सेना का पति। अब इसमें विभक्ति क्या है, का। सेनापति, सेना का पति। ईश्वर भक्त, इसका क्या आ जाएगा, ईश्वर भगत। इसका आएगा ईश्वर का भगत। ठीक है, ईश्वर भक्त का क्या आ जाएगा, ईश्वर का भगत। आगे भाग्य विधाता, भाग्य विधाता, तो इसका क्या आएगा, भाग्य का विधाता। समझाई मेरी बात। ठीक है, इसमें भी का क्या होती है, विभक्ति होती है। जैसे मैंने लिखा सर, प्रजापति लिख लो, प्रजापति, प्रजा का पति। सेनापति, सेनापति, सेना का पति। राज्यसभा, राज्य, राज्यसभा, देखो राज्य नहीं, राज्यसभा। राज्यसभा का क्या आ जाएगा, राजा की सभा। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी।
पदचाप, पदचाप किसको कहेंगे? पैरों के चिन्हों को बोला जाता है। धनपति, धनपति क्या बोलेंगे इसको? कि धन का पति, जिसके पास बहुत सारा क्या हो? धन हो। ठीक है, एक और लिख लीजिए, भारत रत्न कौन है? भारत का रत्न। समझाई? अब इसमें विभक्ति का, के, की, का। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूं। हो गया? तो ये था हमारा संबंध। अब हमारे पास अंतिम बचता है कौन सा? अंतिम कौन सा बचा? अधिकरण। कौन सा बचा? 6 नंबर डालकर लिखो, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसको भी वैसे ही लिखेंगे कि जिस समास के पूर्व पद में अधिकरण कारक, अधिकरण पूर्व पद में अधिकरण कारक विभक्ति क्या होगी इसकी? में, पर। ठीक है, इसमें क्या होगी? या तो में होगी या फिर पर होगी। का लोप होता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। समास कहते हैं। ठीक है, तो अब आप इसके उदाहरण देखिए जो हम लोग करेंगे। इसमें क्या देखना हमने कि में और पर के उदाहरण देखने हैं। जैसे मैं लिखता हूं आनंद मगन। ठीक है, तो इसका विग्रह क्या होगा? आनंद में मगन। समझाई? आनंद मगन का क्या आ जाएगा? आनंद में आनंद मगन। ठीक है, तो आगे देखिए दानवीर। दानवीर, इसका क्या आ जाएगा? दान में वीर। कौन है दान में वीर? कर्ण को कहा जाता है दानवीर। कला प्रवीण, कला प्रवीण कौन होता है? कला प्रवीण, कला में प्रवीण। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूं। हो गया? तो इसको हम लोग कर देते हैं रद्द। तो इसके बाद में लिखो घुड़सवार। क्या आएगा? घोड़े पर सवार। ठीक है, तो इसमें दूसरी इसकी विभक्ति क्या आई? पर। समझाई? क्या विभक्ति आई? पर। इसी तरह ग्रह प्रवेश, इसका क्या आएगा? कि ग्रह में प्रवेश। ठीक है, ग्रह प्रवेश का क्या आ जाएगा? ग्रह में
प्रवेश। इसी तरह नेक्स्ट लिखो देशाटन, देश में आटन। कुछ और लिख लीजिए, कार्यकुशल, कार्य कुशल। क्या आएगा? कार्य में कुशल। कार्य में कुशल का क्या आएगा? कार्य कुशल। जनप्रिय, जनप्रिय। जनप्रिय क्या होता है? जो सभी के अंदर क्या हो? प्रिय हो। किसमें? आम में। तो इसका आएगा जनता में प्रिय। जनप्रिय को क्या कहेंगे? जनता में प्रिय। इसी तरह और नगरवास, नगरवास और लिखिए, नगरवास। इसका क्या आएगा? नगर में वास, यानी जो नगरों में रहते हैं उनके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं नगरवास। आत्मविश्वास या आत्मविश्वासी, विश्वासी। इसका क्या आएगा? आत्म पर या आत्मा पर विश्वास। ठीक है, जो लोग अपनी आत्मा पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, या आत्मविश्वासी। आत्मविश्वासी लिखा है ना हमने, तो यहां भी आप क्या लिखोगे? आत्मविश्वासी। इसी तरह हमने हवाई, एक और लिख लीजिए, चलो, हवाई यात्रा। हवाई, हवा में यात्रा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं देखता हूं आगे। हो गया स्क्रीनशॉट? तो अब ये हमारा टॉपिक यहीं पर, जो तत्पुरुष समास था वो होता है संपूर्ण। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? इसका आगे का भाग जो है वो करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।